टाइम कितना हुआ है? आप स्कूल किस स्पीड से आए हो? आपके बैग में कितनी कॉपीज है? तो ये सब क्या है भाई? कितनी कॉपीज है? किस स्पीड से आए हो? किस टाइम पे आ रहे हो? ये सब क्या है बच्चे? ये सब क्या है? नंबर्स। तो हमारे जीवन में नंबर्स, जहां जहां गोल गोल घूमोगे वहां वहां नंबर्स है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्पीड में दिखेगा, गेम खेलते हो, एडमिट कार्ड में देखते हो, आपकी लॉक्स होती हैं, टेम्परेचर होता है, कैलेंडर होता है, जहां जहां देखो वहां वहां क्या है बेटा? नंबर्स है। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर्स पे चर्चा। तो खाना पीना खा के, पुस्ती उस्ती करके, पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार हो जाए, पेन कॉपी उठाएं और स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, वो है इंटीजर्स। तो वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ PW। I am Sakshi Kesharwal, your maths mentor, your guide, your teacher and your friends. Whatever you feel like, just say with your heart. क्या कहना मैम? दिल से बोलना है कि आप मेरी टीचर हैं। तो आज हम करने वाले हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये है क्या, है ना? तो नंबर्स तो हमें पता है। अगर आपके पास 5 टॉफी और पांचों की पांचों टॉफी आपकी बहन आपके हाथ से चोरी करके ले जाए तो आपके पास कितनी टॉफी होंगी? चलो सोचो, तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स क्या होता है, राइट? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स और फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ये आपकी CBSE बोर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर क्लास 7 में जाओगे तो फिर से ये है आपका एक चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, वो है इंटीजर्स। फिर वहां पर आपको पढ़ाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उससे रिलेटेड और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। तो अभी क्या करना है? इंटीजर्स को समझना है कि ये है क्या। तो भाई एक बात बताओ, अभी आप क्या है, समुद्र के ऊपर तो सब गए होंगे या कहीं कभी बोटिंग शोटिंग की होगी, की है नहीं की है, कोई बात नहीं, कमेंट में लिख के बताओ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अंडर वाटर जाते हो, अंडर वाटर क्या होता है? स्कूबा डाइविंग, जो मैंने की है, दैट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। मैं पूरा ओशन के लाइक अराउंड 10 मीटर तक नीचे गई थी। दैट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो और आप दूसरी बात, कभी कभी आप हवाई जहाज में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, हाँ या ना? या फिर आप शिप पे बैठे हो और आप यहाँ पर बैठे हो, हाँ या ना? तो अब आप यहाँ पर एक समय हो अबव द सी लेवल और एक बार हो आप बिलो द सी लेवल। अब ये अबव द सी लेवल और बिलो द सी लेवल, मैंने बोला कि आप पानी से 8 मीटर ऊपर बैठे हो, राइट? और आप पानी से नीचे 8 मीटर हो, हाँ या ना? तो अब यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि आप 5 मीटर क्या हो, 8 मीटर अबव सी लेवल हो या 8 मीटर बिलो सी लेवल हो। तो क्या मैम इसका कोई मैथमेटिकल वे होता है टू डिफाइन इट? क्योंकि हर समय पूरी थ्योरी हो जाएगी। मैथ्स अगर थ्योरी हो गई तो फिर मजा ही कहाँ आएगा ना मैम। तो अभी क्या करना है, इसको सीखना है कि अभी आप ऊपर हो, अभी आप नीचे हो। तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आगे चल के सीखेंगे कि हम इसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे वैसे हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक और चीज बताओ भाई, अभी आप क्या हो, इंडिया में रहते हो। इंडिया में मोस्टली गर्म जगह होती है, पर अगर आप हिमालयन रेंज पे चले जाओ तो वो क्या है, वहां पर बहुत बर्फ पड़ती है। और बर्फ पड़ने का मतलब क्या? ठंडी। और ठंडी मतलब कितना टेम्परेचर हो रहा होगा? क्या 0 से नीचे या 0 से ऊपर? सोचो सोचो। क्योंकि आप एक बात बताओ, चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा, वाटर टेम्परेचर एट वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर, नॉट वाटर टेम्परेचर, वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर? वाटर कितने पे फ्रीज होता है? 0 पे फ्रीज होता है। तो अगर बर्फ बनाने के लिए सिर्फ बर्फ जमा रहे तो क्या होना पड़ेगा? टेम्परेचर को छोटा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? 0 से छोटी वैल्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? और बहुत गर्मी है, पसीने ही पसीने छूट रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत गर्मी होगा और टेम्परेचर क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। तो इससे आपको कहीं ना कहीं एक चीज पता चल रही है कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे नंबर्स की जरूरत है जो क्या है, 0 से छोटी हो। क्या हो? ऐसी जरूरत है जो नंबर 0 से भी क्या हो बेटा? छोटी हो। तो सिंपल सी बात है कि 0 से छोटी नंबर क्या हो सकते हैं? कोई गैस कर पाएगा? इसने तो सीधे सीधे बोल दिया, नो वन वुड गैस अ नेगेटिव नंबर। सिंपल सी बात क्या है, हम एक नेगेटिव नंबर की तरफ क्या कर रहे हैं? प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं?
तो यहां से क्या हुआ, हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ कि हमें क्या चाहिए, 0 से छोटे नंबर्स चाहिए। बर्फ पड़ रही होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हमें 0 से कम चाहिए होगा, राइट। अभी आप अंडर वाटर जा रहे हो या आप अबव वाटर हो तो मैथ्स में लिखना पड़ेगा, यार मैम 8 मीटर अबव वाटर, अबव सी लेवल, और 8 मीटर बिलो सी लेवल। यार ये मैथ्स अच्छी लग रही है? नहीं ना मैम, नहीं अच्छी लग रही है, एकदम अच्छी नहीं लग रही है। तो हम क्या करते हैं, अब जब हम ऊपर होते हैं, वाटर से ऊपर होते हैं, तो हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, प्लस से। और अगर हम क्या कहते हैं, वाटर के नीचे होते तो हम माइनस से डिनोट करते हैं। वहां से आया कि हमें क्या जरूरत है, नेगेटिव नंबर्स की क्या है जरूरत है। और जैसे नेगेटिव नंबर की जरूरत आई तो वहां पर आया एक नया शब्द, दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स पढ़ने से पहले एक फटाफट एक चीज देखते हैं, जो नंबर हमने बचपन से पढ़ा है, सबसे पहला नंबर अपनी जीवन में, है ना, सबसे पहला नंबर क्या पढ़ा जीवन में, दैट इज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12 चलते चले जाएंगे, राइट। तो हमने बोला ये जो नंबर 1 से लेके स्टार्ट होता चला जाता है और चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, तो उस नंबर का नाम होता है, उस पूरे नंबर का नाम क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर्स होता है। आप क्या करना है, सबके नाम याद करना। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, साक्षी मैम मेरा नाम है। तो जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है तो उसका क्या नाम है बेटा, होल नंबर है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास पूरा टॉफीज है, पूरा बाउल ऑफ टॉफीज है, और आपकी शैतान सी बहन ने क्या किया, वो टॉफी का बाउल ही उड़ा के लेके चली गई और सारा खंगाल के छोड़ दिया, बाउल तुमको छोड़ दिया, कहीं लो ये रखो। अब बताओ बाउल में कितनी टॉफीज है, बोलोगे मैम कोई भी नहीं। कोई का मतलब क्या होता है, दैट इज 0, देयर आर 0 टॉफीज इन द व्हाट, दैट इज इन योर बोल। तो अब क्या हुआ, जो 0 अंडा था, दैट इज द 000 अंडा वाला जो नंबर था, उसने क्या किया कि वो 0 अकेला था। कौन था वो, एकदम अकेला था और वो सैड था। कैसा था, सैड था। तो अब नेचुरल नंबर ने आया और इससे क्या बोला, फ्रेंडशिप कर ली। क्या कर ली बेटा, फ्रेंडशिप कर ली। दोस्त बनोगे मेरे तुम, इसने बोला हाँ मैं दोस्त बनूंगा। पर दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे और तुम्हारे में अंतर कैसे होगा, मैं तो तुमसे थोड़ा अलग हूं। तो जब दोस्ती कर ली और 0 को भी अपने अंदर बैठा लिया तो उसको हम लोग ने नया नाम क्या दिया बेटा, होल नंबर नाम दिया। क्या नाम दिया, होल नंबर नाम दिया। जब तुम्हारा नेचुरल नंबर 0 के साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर बोलते हैं। अभी आपने देखा कि हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, राइट। अब नेगेटिव नंबर्स आएंगे कहां से, तो जैसे हम 0 से पीछे की तरफ जाना स्टार्ट किए, राइट। हम जैसे भी 0 से, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, है ना, अभी आपका टेम्परेचर कितना था, मान लीजिए आपके पास जो टेम्परेचर था आपके थर्मामीटर पे, राइट, ये आपका थर्मामीटर है ना, आपके थर्मामीटर पे यहाँ पर अब 0 टेम्परेचर पे पहुंच गए। अभी क्या है, ठंड बहुत है, ठंड। अब आपका टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका, मैं थोड़ा सा, मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब है ना, इसीलिए मैंने कभी बायो नहीं पढ़ी, इसीलिए मैंने बायो नहीं पढ़ी, बायो तो मेरे बस की ही नहीं थी, राइट। ये आपका थर्मामीटर, ये मान लीजिए आपका 0 था, तो अब क्या करेगा, 0 से नीचे जाना पड़ेगा। तो 0 से जाने के नीचे क्या करेंगे, -1, -2, और क्या करेंगे, -3। तो क्या हुआ, नेगेटिव नंबर का भी क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। तो अभी तक हमारे पास नंबर 0, 0, 0 थे, तो जो नेगेटिव नंबर्स थे तो उनको क्या किया, वो फिर अकेले हो गए, राइट। पर ये जो होल नंबर था, होल नंबर ने जाके किससे फ्रेंडशिप की, किससे बेटा फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप की किससे बेटा, सारे नेगेटिव नंबर से क्या किया, फ्रेंडशिप किया, राइट, फ्रेंडशिप किया। अब जब फ्रेंडशिप किया तो जब फ्रेंडशिप करने के बाद सारे होल नंबर में जब सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए तो उसको हम लोग ने क्या वर्ड दिया, इंटीजर्स वर्ड दिया। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर बेसिकली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स को अपने पास रखने वाला, ऐसे प्यार से रखने वाला, और सारे नेगेटिव नंबर्स को, जो नए नंबर हमारे जीवन में आए उसको भी क्या किया, रखने वाला एक जो नया सा दोस्त बनेगा वो क्या होगा बेटा, उसका नाम इंटीजर्स होगा, राइट। तो अब इंटीजर्स को क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, फोकस करना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर तो हमने बहुत पढ़ाई की है, तो आज हमारा फोकस कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे फोकस होगा, है ना। तो अब क्या, तुम्हें एक चीज बताओ, चलो तुम्हें एक बात बताती हूँ,
अब ये इंटीजर्स ऐसी चीज है जब दुनिया में आई और लोगों ने सोचा कि क्या इसका उपयोग क्या है, तो आपने देखा कि इंडियंस जो इंडियंस थे वो सबसे पहले थे, जो इंडियंस लोग थे वो सबसे पहले थे टू यूज द नेगेटिव नंबर्स, राइट। जो ब्रह्मपुत्र थे उन्होंने सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स को यूज किया 1622 AED में। फिर ही स्टेटेड द रूल्स फॉर द ऑपरेशंस, मतलब क्या कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नेगेटिव नंबर्स का कैसे होता है, राइट। फिर जो यूरोपियन मैथमेटिशियन थे, सोचो 16th और 17th सेंचुरी में इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, कहा तो बेकार है, बेकार, चुप, बेकार। ऐसे हम लोग करते नहीं, कभी कभी मैम लोग कर देती है, तुम लोग अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हो, मैम कहती है नहीं ये तुम्हारा आइडिया बेकार है, फिर लास्ट में तुम्हारा ही मैम आइडिया ले लेती हैं, राइट। ऐसा होता है कि नहीं होता, तुम्हारे साथ कभी हुआ, मेरे साथ तो हुआ है ना। तो कभी आप इसको लिखो, मैं भी एक टीचर हूँ पर कभी एक स्टूडेंट तो थी ना, हाँ या ना। तो क्या हुआ, उनकी आइडिया को यूजलेस बोल दिया। फिर समय के बाद ये जब हुआ, फिर देखा नेगेटिव नंबर्स एंड रिफर्ड देम एज एब्सर्ड। फिर जॉन वैलेस करके जो बंदे थे उन्होंने देखा कि नेगेटिव नंबर्स वर ऑफ ग्रेटर देन इंफिनिटी। उन्होंने देखा कि नेगेटिव नंबर्स तुम्हारा इंफिनिटी तक भी जा सकता है। हाँ, और एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर अभी तक कब तक अचीव किया गया है? दैट इज -12273 डिग्री सेल्सियस तक हम नेगेटिव टेम्परेचर तक जा पाए हैं, जहां पर आपके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आप पढ़ोगे मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में, है ना, एटम्स पढ़ोगे, तो वो वहां पर जाके क्या हो जाते हैं, उनके पास सबसे कम एनर्जी होती है। जैसे कभी कभी आपको मम्मी बोलती है रात में यार पढ़ लो, तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती, क्योंकि तुम सुबह से स्कूल जाते हो, फिर होमवर्क करते हो, फिर खेलते हो, फिर खाते हो, फिर उसके बाद टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, फिर एग्जाम के लिए पढ़ोगे, फिर रात में जब पढ़ने का टाइम आता है तो लगता है ओ माय गॉश सारी एनर्जी चली गई। तो -273 पे अगर कोई भी चीज को रखा जाए तो वहां पर उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है कोई भी काम करने के लिए। अगर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं पता तो फिलहाल हम मान के चलते कि उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है, जैसे आपके पास रात में होती है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको कैसे असाइन करते हैं, राइट, कैसे असाइन करते हैं। जीरो को क्या बोला, जीरो एक सेंटर में बैठता है ना। फिर बोला है द नंबर लाइन गोज टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब क्या है, नंबर लाइन दोनों साइड क्या होगा, जीरो दोनों साइड पे जाएगा। अब देखो मैं क्या हूं, एक जीरो अंडा हूं, मैं क्या, फिलहाल के लिए आई एम नॉट, बट या मान लेते फिलहाल के लिए मैं जीरो हूं। तो जो मेरा आपके लिए, ये आपके लिए राइट है, राइट। तो आपके लिए जो राइट में जाओगे तो क्या होगा, आपकी राइट में जैसे जैसे जाओगे तो वो आपका क्या होगा बेटा, एक राइट की तरफ जाएंगे और एक तरफ क्या जाएंगे, लेफ्ट में। नंबर लाइन तो सबको बनाना आता है, और लाइन क्या होती है, जो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में चलती जाए। अभी तक हमने वो सब पढ़ लिया है। तो जीरो को क्या करना है, सेंटर में बैठाना है, राइट। अब इसने बोला है द ऑपोजिट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स क्रिएट अ नेगेटिव नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, अगर भाई कोई भूल गया है, काउंटिंग नंबर्स मैंने लिखा था जब आपको पहली क्लास पढ़ाई थी। काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट बेटा, दीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, नेचुरल नंबर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो अब क्या करोगे, काउंटिंग नंबर्स तुम्हारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका उल्टा करो। उल्टा मतलब क्या, नेगेटिव साइन लगा दो। तो जीरो को यहाँ बैठाओ तो 1 यहाँ है तो -1 यहाँ चला जाएगा। अगर 2 यहाँ है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, -2 यहाँ पर आएगा। अगर ये 3 है तो इसके उल्टा कहाँ चला जाएगा, ये -3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब इसी में एक बात मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, यहीं पर पूछ लेती हूँ मैं आपसे। अब बताओ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होता है, चलो यहीं पर बोलो, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होता है, बोलो 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 बोलो, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होता है, जल्दी से बोलो। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा बेटा, -1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे -1 के बाद -2 जाएंगे तो ये छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जितना हम जीरो के लेफ्ट में जाना स्टार्ट करेंगे उतनी क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। अब बताओ द स्मॉलेस्ट, अब बोलो मैं स्मॉलेस्ट, अच्छा इसको मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ, चलो यहाँ पर देखते थे, ये देखते हैं। चलो ये क्या था, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया, चलो भाई सब कुछ रिप्रेजेंट किया है ना। तो अब ये जो जीरो अंडा था इसको यहाँ बैठा, जीरो के जितने भी राइट में नंबर्स थे उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, पॉजिटिव नंबर्स दिया,
राइट और जीरो के जो लेफ्ट में सारे नंबर्स थे उसको हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव दिया। पर जीरो क्या बोला, वो बोला कि मैं तुम लोगों के पचड़े में नहीं पड़ूंगा, राइट। मैं क्या रहूंगा, मैं अनबायस्ड रहूंगा, राइट, मैं अनबायस्ड रहूंगा, राइट, ना मैं पॉजिटिव रहूंगा ना मैं नेगेटिव रहूंगा, राइट। घर में ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, हमारी दादी लोग रहती है कि नहीं रहती है, वो किसी का पक्षपात नहीं करती, पर वो क्या बैठती, पूरा बात सुनती है, इधर का भी फिर वो उधर का भी बात सुनती है, फिर बोलती है अच्छा तुम गलत थे, फिर बोलती तुम भी गलत थे, फिर बोलते तुम भी गलत थे, फिर तुम भी गलत थे, ठीक है। तो फिर वो बोलती है जीरो क्या है, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव। तो यहीं पर मैं फिर से बोलती हूँ कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, वर्ड ग्रेटेस्ट यूज होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट नॉट लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर बोलो, जल्दी से बोलो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर बोलो कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर होगा बेटा -1। अब मैं पूछूं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बोलो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा मैम 1, राइट। मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर वर्ड लिख देते हैं इनफाइनाइट, मतलब ये बहुत 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 बड़ा नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। मतलब क्या, वेरी 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 बिग नंबर, राइट, वेरी वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। फिर पूछा आपसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, हमको नहीं पता। तो अब हम इधर क्या सब नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट, और क्या लिखते हैं, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी 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 स्मॉल नंबर, क्योंकि जितना हम जीरो के लेफ्ट में जाएंगे उतनी क्या होगी, वैल्यू छोटी होगी, और जितना हम जीरो के राइट में जाएंगे उतनी वैल्यू क्या होगी बेटा, बड़ी होगी। तो आप बताओ 10 रुपया बड़ा कि 100 रुपया बड़ा, अभी आपको एक क्वेश्चन करने के 10 दूं कि 100 दूं, बोलो, तुरंत बोलोगे मैम 100 चाहिए, 100, 10 नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, 100 तुम्हारा किधर होगा, और राइट में होगा, और 10 पहले आ जाएगा। तो जितना हम राइट में गए उतनी बड़ी वैल्यू। और मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने एग्जाम में गलत किया और मैं आपको -5 और -10 दूंगी, तो आप क्या बोलोगे, मैम प्लीज -10 मत देना, प्लीज मैम -10 मत देना। क्यों, क्योंकि -10 क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है -5 के कंपैरिजन, राइट। तो अब यहां पर पूछता है क्यों, इसने बोला हे माई नंबर हैज मोर डिजिट देन योर्स सो आई शुड बी लार्जर। तो ये क्या है, -14 है भाई ऑब्वियसली, पर यहां पर क्या है, इसके पास 5 है। तो अब बताओ -14 बड़ा कि 5 बड़ा, बोलो 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 बोलो। तो क्या होगा बेटा, -14 क्या हो जाएगा, छोटा होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव साइन है। चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू हो, नेगेटिव साइन आ गया तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से छोटा होगा, हाँ या ना। सो बट माई नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन, सो माई वैल्यू इज व्हाट, ग्रेटर, हाँ या ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम बच्चे लोगों की, नहीं आया, लिखो यस मैम, पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। अब आते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर अपन लोग होल नंबर में पढ़ रखे, क्या पढ़ रखे, होल नंबर में पढ़े। सक्सेसर का मतलब जहां खड़े हो वहां से क्या करो, एक स्टेप आप कहां कूद जाओ, राइट में कूद जाओ, राइट। और जहां पर आप खड़े थे वापस से वहां से एक स्टेप लेफ्ट में कूद जाओ, वो क्या होगा, आपका प्रीडिसेसर होगा, हाँ या ना। तो सिंपल सा बात है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के लिए एक स्टेप क्या लिखा हुआ है, सक्सेसर के लिए एक स्टेप राइट में और प्रीडिसेसर के लिए एक स्टेप लेफ्ट में कूद जाओ, हाँ या ना। अब आपसे अगर मैं बोलूं नंबर 2, तो नंबर 2 कहां पर है, 2 के एक राइट में क्या जाओगे, 3 सक्सेसर, और एक पीछे जाओगे दैट इज 1, यस और नो, लिखा हुआ सब कुछ। -8 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो इसकी राइट में क्या हो रहा होगा बेटा, इसकी राइट में होगा -7, हाँ या ना। और इसके लेफ्ट में क्या हो रहा होगा, -9 हो रहा होगा, हाँ या ना। चलो -3 का बोलो, -3 के राइट में कितना होगा, -2, फिर -3 के लेफ्ट में क्या होगा बेटा, -4 होगा, हाँ या ना। फिर 4 पे बोलो,
4 के राइट पे कितना होगा बेटा 5, और 4 के पहले कितना होगा 3। तो ये उसके सक्सेसर और वो उसके प्रीडिसेसर लिखे हुए हैं, है ना, है ना, है ना। आसान 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 आसान। चलो इन टीचर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जब करते हैं तो चलो यहाँ पर क्रोकोडाइल 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 खेलते हैं। बोलो 0 बड़ा कि -8 बड़ा? ऑब्वियसली मैम 0 बड़ा। 0 हर नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट 5 बड़ा कि -5 बड़ा? अभी हमने पढ़ा कि जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। क्रोकोडाइल खा जाएगा। फिर 0 बड़ा कि 6 बड़ा? ये तो हमें पता है, टेस्ट में 0 चाहिए कि 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो बोलोगे मैम 6 चल जाएगा बट 0 तो एकदम नहीं चलेगा, है ना। अब बताओ -1 बड़ा कि -15 बड़ा? बताओ 0 के क्लोज में कौन है, -1 क्लोज है, -15 और दूर है, हाँ या ना। जब नंबर लाइन बनाओगे तो ये 0 है, ये -1 है और -15 यहाँ पर है। तो 0 के पास में कौन है, -1 है, और 0 से दूर कौन है बेटा, -15। जो 0 के पास वो क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर बताओ -20 बड़ा कि 2 बड़ा? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। आया आया, आसान 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 आसान। चलो राइट द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन प्लस माइनस, अभी हमने देखा था कि जब हम सी लेवल से ऊपर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्लस। जब सी लेवल से नीचे होते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी डिस्टेंस -5 है तो आप ये सिंपल सा समझ जाओगे कि आप जमीन से नीचे खड़े हुए हो, है ना। और मैं बोलूं कि मेरी हाइट है अभी +120, राइट, यस, सिंपल 120, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि जमीन से आप ऊपर खड़े हुए हो, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस भी यही चीज होता है। आपको जब प्रॉफिट होता है तो क्या लगाते हो बेटा, प्लस साइन, लॉस मतलब नेगेटिव साइन, है ना। तो क्या बोला, 25 डिग्री अबव 0 डिग्री, तो 0 से ऊपर जाना तो क्या लगाएंगे बेटा, +25 डिग्री सेल्सियस लगा देंगे कि नहीं। फिर क्या बोला हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे जाना है, कितना नीचे जाना है, 15 नीचे जाना है, तो ये कितना होगा, -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। फिर बोला एनी 5 नंबर्स लेस देन 0। इसमें आप लिखो अपना आंसर चैट बॉक्स में, मैं अपना आंसर लिखती हूँ यहाँ। कोई जरूरी नहीं हम दोनों का आंसर मैच करें, बट क्या करना है, 5 आंसर्स लिखना है। तो कोई भी बोलो 0 से छोटी वैल्यू, कोई भी, मैं बोलूँ -1 -3 -7 -9, और ये मेरा बर्थ डेट -12, एक्चुअली 12 है बट -12 नहीं है, राइट। तुम्हारी इच्छा जो तुम्हें लिखना है। ओके ना, क्या क्या हम लोग ने अभी तक सीखा, हम लोग ने अभी तक सीखा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। हमने ये चीज सीखा कि जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव से बड़े होते हैं। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यस और नो। अगर आप नंबर लाइन बनाते हो तो 0 क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं होता, हाँ या ना। 2 बड़ा कि 0 बड़ा, तुम बोलोगे मैम 2 बड़ा। फिर बोला है 0 इज लार्जर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स, हाँ या ना। तो ये क्या, -1 -2, तो बता -1 बड़ा कि 0 बड़ा, मैम 0 बड़ा, है ना। फिर 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये भी हमने पढ़ा। 0 क्या है, वो अनबायस्ड इंसान है भाई, वो क्या करता है, इन दोनों के पचड़े में नहीं पड़ता, है ना। फिर क्या बोला, 5 फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इट्स वैल्यू। जितना तुम 0 से लेफ्ट में जाओगे उतनी क्या होगी बेटा, छोटी वैल्यू होगी। अभी तुमने देखा कि -1 बड़ा था कि -15 बड़ा था, तुमने बोला -1 बड़ा था, क्यों, क्योंकि -1 0 के बहुत पास था और -15 बहुत दूर था, है ना। फिर हमने पढ़ा फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इट्स वैल्यू। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको 3 नंबर दूं और एग्जाम में 5 नंबर दो तो आपको क्या अच्छा लगेगा, मैम 5 मार्क्स तो मिल गए, है ना, 3 तो बेकार था, है ना। तो ऑब्वियसली जितना आप राइट में जाओगे उतना क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। ये सब चीज तो हमें आता है आता है आता है। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, टेम्परेचर एट अ प्लेस एट 12 नून, 12 बज के कितने बजे था, +5 डिग्री सेल्सियस था, राइट। तो 12 बजे कितना था, दिस वॉज एट, हम यहां से जाएंगे तो प्लस, यहाँ पर कितना था, ये +5 है, यहाँ पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। फिर बोला है द टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री इन द फर्स्ट आवर। तो अगर 5 पे खड़े हो तो 12 बजने के बाद 1 बजेगा, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। मैं कलर चेंज करती हूँ। तो अब बोला है 1 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 3 गुना बढ़ गया। तो 1 2 और 3 स्टेप जाओगे कि नहीं जाओगे, तो कहाँ पर खड़े हो गए, +8 पे खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए। ये अभी आपका कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, यस 1 PM। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोला है एंड देन डिक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कि 1 डिग्री जब क्या हुआ, डिक्रीज मतलब क्या, पीछे की तरफ भागोगे कि नहीं भागोगे,
ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर क्या करोगे, यहां से 1 डिग्री पीछे की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, हाँ या ना। तो अभी कितना बज गया, 1 बज रहा था, 8 2 1 बजे कितना टेम्परेचर हो रहा था, 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 PM पे तुम्हारा टेम्परेचर कितना था बेटा, +8 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक बात बताओ कि 2 PM पे कितना हो रहा होगा, 2 PM पे 8 पे -1 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 7 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, हाँ या ना। सिंपल, 7 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, राइट। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स इफ देन राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। बोलो, -8 टू द राइट ऑफ -10, -10 के क्या, ये देखो नंबर लाइन है, मैं चलो छोटे में बनाती हूँ, ये 0 है, यहां पर कहीं -8 आएगा और यहां पर कितना आएगा, -10 आएगा, राइट। तो क्या बोला है, -8 इज द राइट, क्या बोला है, इज द राइट ऑफ -10, तो -10 के राइट में है कि नहीं है -8, तो यस इट इज ट्रू, ट्रू, यस, YES, यस और नो, इट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसी पे लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ जाना। क्या लिखा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, राइट। तो क्या बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं नंबर लाइन, ये कितना है 0, तो -50 यहां पर आएगा और -100 कुछ यहां पर आएगा। भाई अब -100 तक तो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो बोला है -100 इज टू द राइट, तो क्या -100 राइट पे है, -50 के कि लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे है, ये लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे है मैम। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स, दैट इज नो। ये क्या होगा, दैट इज -100 इज टू दी, यहां पर क्या काट के लिखेंगे, इज टू दी लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, राइट। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। अभी आपको क्या करना है, रे 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 रे, अभी मैं आपको एक काम देती हूँ, अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस किए, 2 क्वेश्चंस किए। तो अभी आपको क्या करना है, 2 स्टार देना है, जितने क्वेश्चंस आपके सही उतना स्टार क्या लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि मैम मेरा इतना सही हो गया, मेरा इतना सही हो गया, मेरा इतना सही हो गया, राइट। तो फटाफट इसको लिखते हैं। तो क्या बोला हुआ है बेटा, अमूल्य एंड अमर विजिटेड 2 प्लेस A and B respectively in the Kashmir and recorded the minimum temperature on a particular days as -4 degree at A and -1 degree at B. Which of the following statement is true? तो क्या बोला, A is cooler than B, B is cooler than A, there is difference of 2 degree, और ये क्या लिखा है, temperature at A is 4 degree higher than that of B. तो A पे टेम्परेचर कितना था, बोलो, कश्मीर गए -4, और B पे कितना टेम्परेचर था बेटा, -1। अब एक बात बताओ, कहां पर ठंड ज्यादा होगी, भाई जितनी ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ या ना। तो A तुम्हारा क्या हो गया, कूलर देन B होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, A इज कूलर देन दैट ऑफ B, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अभी तक 3 क्वेश्चन, गिव योरसेल्फ 3 स्टार, 1 2 3 स्टार स्टूडेंट हो गया मैं, राइट। चलो चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ -50। तो ऑप्शंस ये हैं, क्या बोला है, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ -50। तो -50 का बोलो, ये -50 है, -50 का प्रीडिसेसर मतलब क्या, एक लेफ्ट में कूद जाओ, हाँ या ना। ये पहले बोला है द प्रीडिसेसर ऑफ -50। अब -51 का सक्सेसर बोलो, -51, अभी तुम कहां पर खड़े हो, -51, तो -51 का सक्सेसर इधर खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए, सक्सेसर यहां पर हो गए कि नहीं हो गए, तो कहां पर पहुंच गए बेटा, वापस से -50 पे आए कि नहीं आए, लेफ्ट राइट का गेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -50। तो कान मैंने इधर से पकड़ा, कान उधर से पकड़ा, बात तो वही आई कि नहीं आई। मैंने बोला -50 को हम ऐसे लिख सकते हैं, द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ -50। तो आंसर तो गोल गोल घूम के 50 ही आ गया, -50, राइट। तो अभी यहां पर क्या करना है, अपन लोगों को 4 स्टार देना है, क्या देना है, 4 स्टार देना है, राइट। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, राइट, मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर चलेंगे, राइट। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाते हैं, चलो नंबर लाइन बनाते हैं फटाफट फटाफट। कहां तक जाना है, -10 तक जाना है, नहीं +10, तो -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट। और इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसको रब कर देती हूँ मैं,
8 और ये -9, राइट। अब हम एक एक करके करते हैं। भाई मेरी ड्राइंग इज नॉट टू गुड, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। अभी आप -4 से खड़े होके कहां पर पहुंच रहे हो बेटा, -8 तक पहुंच रहे हो, राइट। +8 तक कितना स्टेप चले, मैं एक बार दिखाती हूँ, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना स्टेप चले बेटा, 12 स्टेप्स मूव किए, राइट। फिर 12 स्टेप्स मूव किए, राइट। फिर आपसे बोला है 0 से 10, तो 0 से 10 जाने में कितना स्टेप चलोगे, सिंपल कितना चलोगे, 10 स्टेप्स चलोगे कि नहीं चलोगे, ये तो आसान था। ये तो कितना हो गया, 10 स्टेप्स चलेंगे। अब बोला है -1 से -9 जाना है, तो -1 से -9 जाने में कितना स्टेप चलोगे, यहां से -1 से 1 2 3 4 5 6 7 और कितना चले, 8 स्टेप्स चले कि नहीं चले। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 8 स्टेप्स चले कि नहीं चले। अब आपसे बोल रहा है 0 से -7 जाओ, तो 0 से -7 में थोड़ा ऊपर चल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, कितना चले, 7 स्टेप चले। कितना चले बेटा, टोटल ऑफ 7 स्टेप्स मूव किए। तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा आपको चलना पड़ा, जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली मैम, यस और नो। तो जहां आप खड़े थे उससे सबसे ज्यादा जो चलोगे वहां तक क्या होगा, टेम्परेचर राइज मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्या करना है मैम, अभी अपन लोगों को 5 स्टार मिल गया। कितना स्टार मिल गया बेटा, 5 स्टार मिल गया, 5 स्टार स्टूडेंट हो गया हम लोग, राइट। तो अब हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स बहुत आसान है, बस बात को सुनो और समझो। यही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, आगे चल के यूज करेंगे। और ये बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ बच्चों को इतना रुलाता है क्योंकि वो ध्यान से सुनते नहीं है और प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है और ध्यान से सुनो कि इसमें क्या रूल्स और लॉज लगते हैं। तो एडिशन करने के लिए क्या होता है कि भाई आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं और आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। तो एडिशन करते वक्त जब दोनों सेम साइन के हों, सेम साइन का मतलब क्या कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों कैसे हो बेटा, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो क्या ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, हाँ या ना। अगर और क्या ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर दोनों सेम है तो क्या करो, मन की आंखों में ऐड, मन की आंखों में ऐड कर दो। तो अब आपसे बोला है -3 प्लस ऑफ -4, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, ऐड करने पे 3 + 4 कितना है बेटा, 7। पर इसके पास साइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ -7 आएगा, राइट। अब बताओ 3 और 7 कैसा है, दोनों पॉजिटिव। मन की आंखों में ऐड करो, 3 + 7 कितना होता है, 10, और दोनों के पास साइन कितना है बेटा, प्लस, तो +10। अब आपको एक बात बता दूं बेटा, या +10 लिखो या सिंपली 10 लिखो, दोनों क्या है, सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसीलिए कभी भी नंबर के आगे प्लस ना भी लगा हो या लगा हो तो उसको हमें सिंपल समझना है कि क्या लिखा है, ये +10 लिखा हुआ है। अब आपके पास भी डिफरेंट साइन आया है। डिफरेंट साइन मतलब क्या कि एक पॉजिटिव वाला हो, एक नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड कर रहे हैं या नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है कि मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो क्या लिखा है, क्या ये एक नेगेटिव वाला नंबर है ना, ये नेगेटिव नंबर है। क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ या ना। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जब ऐड करते तो मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट करो। 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन वाइन भूल जाओ, बस सब्ट्रैक्ट करो। 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। अब इसके बगल में साइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साइन क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कि यहां पर देखो, अच्छा एक बात बताओ, 9 और 5 में से कौन सा बड़ा होता है, बोलो मैम 9 बड़ा होता है, राइट। 9 के पास कौन सा साइन है, 9 के पास कौन सा साइन है मैम, पॉजिटिव साइन है। तो यहां पर साइन क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। अब देखो यहां पर बोला है -13 + 8, तो ये कैसा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है और ये कैसा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 13 और 8 को मन की आंखों में ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना आएगा, आंसर 5। तो पहले तुमने लिखा सिंपल सा 5, क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, है ना। अब साइन कौन सा लगाना, देखो अब बताओ 13 बड़ा कि 8 बड़ा, मैम 13 बड़ा। 13 के पास कौन सा साइन है, 13 के पास बोलो कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल सा -5 आंसर आ जाएगा। गुड टू गो। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा कर लेते हैं, रूल्स को और थोड़ा समझते हैं। अगर आपसे बोला है कि दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मतलब सेम है, तो क्या करना है, मन की आंखों में ऐड करना है। तो क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। अब क्या लिखा है, 4 + 6 कितना होता है बेटा, ये तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, 10, ये तो हमें आता
है ना। नेक्स्ट आपसे बोला है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव को ऐड करना है, तो मन की आंखों में क्या करेंगे बेटा, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या लिखा, 16 और 7 को ऐड करो, 16 और -7 को ऐड करो, तो 16 और 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आया बेटा, 9 आया, है ना। अब 16 बड़ा कि 7 बड़ा, तो मैम 16 बड़ा, 16 के पास कौन सा साइन है बेटा, पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा, +9 का आ जाएगा आंसर, राइट। थर्ड देखो, अगर आपके पास पॉजिटिव प्लस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर लिखा हुआ है 5 + -11, तो 5 और 11 5 और -11 को ऐड करना है, तो मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट करो, 11 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर मैम, 6 आएगा, राइट। अब बताओ कि 11 बड़ा कि 5 बड़ा, 11 बड़ा कि 5 बड़ा, 11 के पास कौन सा साइन, नेगेटिव साइन, तो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, -6 आंसर लगा देंगे, राइट। 4 देखो, अगर दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, क्या आया, सेम 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 सेम, तो क्या हुआ, क्या लिखा है, सिंपल मन की आंखों में ऐड, तो -3 + -4, तो -3 -4 कितना होता है बेटा, देखो दोनों सेम साइन के, राइट, दोनों कैसे, सेम साइन के, तो 3 और 4 कितना होता है बेटा, 7 होता है, पर दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, -7 आंसर लगा देंगे, राइट। ये तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो नंबर लाइन पे भी करके देख लेते हैं, राइट। तो आपसे अगर बोला हुआ है नंबर लाइन पे, ये आपकी स्कूल बुक में है, क्या लिखा है, ऐड 3 + 4, ये तो बहुत आसान है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0 से कहां पर जाएंगे, 3 पे जाएंगे, फिर 3 स्टेप आप क्या करोगे, मूव राइट करोगे, फिर क्या करोगे, 4 स्टेप मूव राइट करोगे, तो आंसर कहां पर पहुंच जाएगा बेटा, आंसर 7 पे आ गए कि नहीं आ गए, सिंपल, हाँ या ना, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर आपसे बोला है ऐड -2 -5, अब देखो -2 -5 कैसे, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों कैसे, सेम साइन के, तो मन की आंखों में क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं, क्या करेंगे, मन की आंखों में इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो तुम इधर देखो, -2 प्लस ऑफ -5 लिखा है, तो -2 और 5 कितना होता है बेटा, 7 होता है, और साइन क्या लगा देंगे, -7 लगा देंगे। तो आप नंबर लाइन पे जब स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे, 0 से पहले -2 पे जाओगे, है ना, फिर प्लस क्या करोगे, -5 करोगे, तो क्या करोगे, -5 पहुंच गए, तो कहां पर पहुंच गए आप, आंसर -7 पे आ गए कि नहीं आ गए, सिंपल 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 सिंपल, हाँ या ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, 6 + -2, देखो क्या लिखा है, 6 + -2, तो क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मन की आंखों में क्या करेंगे मैम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 - 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है, साइन कौन सा लगाएंगे, 6 बड़ा कि 2 बड़ा, मैम 6 बड़ा, 6 के पास साइन कैसा, पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हम कहाँ जाएंगे, 0 से 6 पे जाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे -2, तो -2 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, हाँ या ना, प्लस ऑफ -2 कर रहे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और कहां पर पहुंच गए मैम, हम 4 पे पहुंच गए। तो क्या तुम्हें यही आंसर मिला कि नहीं मिला, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोला, अगर एक नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन अ पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्या बोला है, ऐड करो -5 प्लस ऑफ +4, है ना। अब एक बड़ा, एक क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मन की आंखों में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1। 5 बड़ा कि 4 बड़ा, मैम 5 बड़ा, 5 के पास साइन कैसा, नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -5। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 0 से -5 तक जाएंगे, है ना, 0 से -5 में जाएंगे, फिर बोला है इसमें 4 को ऐड करो, तो क्या करेंगे, 4 ऐड करने के लिए हमें राइट मूव करना पड़ेगा कि नहीं मूव करना पड़ेगा, राइट मूव किए तो आंसर कितना आ गया, देखो -1, और यहाँ पर भी -1, सिंपल सिंपल सिंपल। तो ये तुम इस तरीके से याद करो चाहे उस तरीके से याद करो, तुम्हारी चॉइस है ना। अब आते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करने से पहले हम एक वर्ड सीखेंगे कि एडिटिव इनवर्ड्स क्या होता है। ये जो तरीका है आप प्लीज क्लास 6 में पढ़ना, क्लास 7 में प्लीज इस तरीके से हम नहीं पढ़ाते हैं। We don't teach you with this method, we teach you with the different method, right? तो वहां पर क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। बात ये है कि जैसे अभी हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ -50 किया, वही चीज हम वहां पर करते हैं, पर हम बार बार नहीं लिख के उसको हम एक स्टेप में लिख देते हैं, राइट? तो वही काम करना है, पर इस साल हम क्या करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आप 0 पे खड़े हो,
0 से 3 स्टेप अगर राइट में जाओगे तो क्या उसका ऑपोजिट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप लेफ्ट में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हाँ या ना? तो यहां से आपने देखा, यहां से देखा, अगर मैं आपसे बोलूं 0 से आप 5 पे जाओ, राइट, 0 से 5 तक जाओ, तो इसका ऑपोजिट कितना होगा बेटा? इसका ऑपोजिट कहां जाना पड़ेगा? 0 से -5 तक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? 5 यूनिट्स इधर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हाँ या ना? तो क्या लिखा है? द नंबर विच आर एट द इक्वल डिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम अ 0, राइट? तो क्या होता है बेटा, तुम एक बार कितना डिस्टेंस चले? 0 पे खड़े थे, 3 स्टेप तुम क्या कूदे? राइट में कूदे, है ना? और फिर क्या हो जाए? 3 स्टेप तुम लेफ्ट में कूदे कि नहीं कूदे? तो दोनों डायरेक्शन में जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो कितना कवर कर रहे हो? 3 ही कवर कर रहे हो कि नहीं कवर कर रहे हो? बट वहां पर क्या नोटेशन चेंज हो जाता है। जब आप 3 राइट में मूव करोगे तो क्या लिखते हो? +3, और जब आप 3 लेफ्ट में मूव करते हो तो क्या लिखते हो? -3। हाँ या ना? बात वही है, डिस्टेंस कितना मूव कर रहे हो? 3 ही मूव करोगे, बट एक लेफ्ट में तो एक राइट में, राइट? तो यहां से एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? ऑपोजिट ऑफ इंटीजर्स। ऑपोजिट ऑफ इंटीजर्स का सिंपल सा मतलब होता है चेंज द साइन। क्या करो? सिंपल क्या करो? साइन को चेंज कर दो। तो अगर आपको बोला है कि अगर -7 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? +7 होगा, राइट? अगर +5 है तो इसका ऑपोजिट कितना होगा बेटा? -5 होगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप 7 स्टेप लेफ्ट में चले तो इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करेगा? 7 स्टेप राइट में चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? हाँ या ना? राइट? फिर आते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको जो ऑपोजिट ऑफ नंबर्स थे, ऑपोजिट ऑफ नंबर्स तो बहुत आसान है, ये तो सिंपल भाषा है। ये कैसी सिंपल भाषा? जैसे तुम मेरे को बोलते हो यार मैम साक्षी मैम है, पर साक्षी मैम का भी एक नाम है ना कि नहीं? तो ये साक्षी मैम तो भाई तुम मुझे जानते हो, पर मेरा घर का नाम तुम्हें पता है? पता है किसी को? किसी को पता है तो प्लीज लिखो चैट बॉक्स में। आई डोंट थिंक सो किसी को मेरा घर का नाम पता होगा। तो जो मेरा घर का नाम है उससे तो मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे प्यारे जन बोलते हैं, बट तुम लोग मुझे किससे बोलते हो? तुम मुझे साक्षी मैम के नाम से बोलते हो। तो ये जो ऑपोजिट ऑफ नंबर होता है, ये क्या होता है? इसका एक दूसरा नाम है। इसका क्या है? एक दूसरा नाम है, और ये नाम आपके स्कूल की कॉपी में दिखेगा या एग्जाम की कॉपी में दिखेगा। तब आप कहोगे यार ये क्या है मैम, ये क्या है मैम, है ना? ये क्या है मैम, करोगे कि नहीं करोगे? तब आपको लगेगा ओ शिट यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, पर ये आपको आता है क्योंकि बस हमने क्या किया? नाम बदल दिया, पर चीज वही है ना? तो नाम बदल दिया, चीज वही है। तो ये क्या होता है कि ऑपोजिट ऑफ नंबर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, राइट? तो अब अगर आपके पास कभी भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है एडिशन में। कैसे चेंज हो जाता है? हम लिखते हैं, अगर लिखा है a माइनस बी, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस का साइन चेंज करते हैं प्लस में, तो लिखते हैं a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, राइट? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ b का क्या होगा? अगर b क्या है तो इसको लिखेंगे a प्लस ऑफ माइनस बी। हाँ या ना? है ना? b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? माइनस बी होगा कि नहीं होगा? चेंज द साइन। अगर कभी लिखा हुआ है a माइनस ऑफ माइनस बी, राइट? दो चीज को माइनस कर रहे हैं, तो पहली बात ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में। फिर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी क्या होगा बेटा? प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दैट इज a प्लस बी हो जाएगा। एडिशन तो करना हम समझ गए, बस सब्ट्रैक्शन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज होती है कि सब्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ इंटीजर्स, addition, therefore the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। अब ये सोचोगे ये क्या, बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया मैम, ये लाइन क्या है? ओह समझ नहीं आ रही। समझाती हूँ। देखो, अगर आपसे मैं बोलूँ कि 2 + 3 करो तो ये होता है 5। नंबर लाइन पे क्या करोगे? पहले क्या जाओगे? 0 से 2 जाओगे, है ना? फिर 0 से क्या जाओगे बेटा? 5 जाओगे। दिख भी रहा है कलर? मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये कितना जाओगे? 0 से 2 जाओगे, फिर 0 से कितना जाओगे? 5 जाओगे। यहाँ पर आप वहां पर पहुंच गए 5। अब एक बात बताओ, माइनस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। माइनस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। क्या वर्ड होता है? ऑपोजिट, है ना? अब मैंने बोला 3 माइनस ऑफ 2, सॉरी 2 माइनस, सॉरी माय बैड 2 माइनस ऑफ 3, राइट? तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे कहाँ जाएंगे? 0 से 2 जाएंगे, हाँ या ना? फिर हमको क्या करना है? ये 3 था कि नहीं था? ये 3 एक पॉजिटिव नंबर था। 3 कैसा था? एक पॉजिटिव नंबर था। इसके बगल में एक नेगेटिव बैठा है, तो हमें क्या करना है?
3 पॉजिटिव का क्या करना है, हमको नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। मतलब जो हमें यहां से 3 इधर जाना चाहिए था, हम 3 कहां जाएंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑपोजिट ऑफ 3 इज व्हाट बेटा, -3। तो 3 डिस्टेंस, 1 2 3 डिस्टेंस मूव करेंगे तो कहां पर पहुंच गए, -1 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ऑपोजिट। तो क्या बोला, 2 -3। तो हमने यहां पर देखा कि सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट बेटा, एडिशन। तो यहां पर सिंपली क्या हो गया कि 3 स्टेप हम राइट में नहीं जाके हम 3 स्टेप कहां पर गए, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किए। तो हम इसे क्या लिखते हैं बेटा, वी राइट दिस एज 2 प्लस ऑफ -3। तो अगर इसे आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते, अगर ये नंबर लाइन पे स्टार्टिंग में प्लॉट करते तो क्या सेम ऐसे ही प्लॉट करते कि नहीं करते, 0 1 2 और ये क्या है -1। तो यहां से पहले क्या करते, 2 स्टेप राइट में जाते है ना, और फिर क्या करते, 3 स्टेप लेफ्ट में मूव करते कि नहीं करते। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन क्या आपका एडिशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से क्या करना है, एडिशन के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को क्या करना है, एडिशन में चेंज करना। फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक ही चीज देखो, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर्स ऐड इट्स इनवर्स, राइट। तो अगर आपसे बोला है 3 - 7, तो क्या लिखो, यहां पर माइनस का साइन चेंज करो, प्लस, और एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 कितना होगा बेटा, -7 होगा। इस पे देखो 56 - 73, तो 56 माइनस का साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में, प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 कितना होता है बेटा, -73। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट कितना आया, 17, और साइन क्या लगाएंगे, बोलो 73 बढ़ा कि 56 बढ़ा, 73 बढ़ा, उसके पास साइन कैसा, नेगेटिव, तो -17 आंसर आ गया। अब आपसे बोला है 56 माइनस ऑफ -73, तो यहाँ 56 के बाद क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -73। तो -73 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है बेटा, +73। तो ये क्या बन जाएगा, 56 + 73, तो आसान है, ऐड कर लो, है ना। फिर क्या बोला है, अगर आपसे बोला है -79 माइनस ऑफ 45, तो ये -79 पहले वाला तो एज इट इज लिखेंगे, फिर इसको क्या साइन चेंज करेंगे, प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 45। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 45 कितना होता है बेटा, -45 होगा कि नहीं होगा। अब देख, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव को ऐड करेंगे तो मन की आंखों में ऐड, दैट इज 124, और साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, हाँ या ना। चलो भाई कुछ क्वेश्चन करते, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -8 ऑफ -3, राइट। तो पहले मैं कलर चेंज कर लूं सो दैट तुम्हें दिखे, है ना। तो क्या लिखा है, -8, तो -8 के बाद ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और बोलो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 कितना होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 होता है बेटा +3, हाँ या ना। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5, 8 बढ़ा 3 बढ़ा 8 बढ़ा, 8 के पास साइन कैसा, -5, हाँ या ना। फिर क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 माइनस ऑफ 3, राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -8, ये साइन नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, प्लस। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 कितना होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 होता है बेटा -3। तो एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव को ऐड करना है, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव को ऐड करना, तो मन की आंखों में क्या करेंगे, ऐड। तो 8 + 3 कितना होता है बेटा, 11, और साइन क्या लगा देंगे, -11, हाँ या ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 7 माइनस ऑफ -8, तो क्या लिखेंगे 7, फिर ये माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, प्लस में। एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 कितना होता है बेटा, +8, तो 7 + 8 कितना हो गया, 15। दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द साइन दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन में लिख देती हूँ। क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन माइनस क्या लिखा हुआ है, चलो -3 प्लस ऑफ -6, हाँ या ना। इधर का देखो, दोनों नेगेटिव को ऐड करना, तो मन की आंखों में ऐड, तो 3 + 6 कितना हो गया, 9, साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव। फिर इधर क्या लिखा है बेटा, -3, फिर लिखा है माइनस ऑफ -6, हाँ या ना, है ना। तो ये क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 कितना होता है बेटा, +6 होता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड करेंगे, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, 6 - 3 कितना होता है, 3, साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, तो कितना होगा, पॉजिटिव। अब इसमें से बताओ कौन सा बड़ा, नेगेटिव बड़ा कि पॉजिटिव बड़ा, 100% मैम ये वाला बड़ा हो गया, हाँ या ना, है ना। अब आते सेकंड वाले पोर्शन पे।
सेकेंड वाला पार्ट क्या बोला हुआ है, क्या बोला है बेटा, -21 माइनस ऑफ, राइट, माइनस ऑफ 10, है ना, इधर सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा, -21। नेगेटिव साइन किस में चेंज होगा बेटा, पॉजिटिव में, हाँ या ना। और -10 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, सिंपल सा 10। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, 21 - 10 कितना होता है, 11। 21 बड़ा कि 10 बड़ा, 21 बड़ा, साइन कैसा, नेगेटिव, -11 आया। फिर इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या लिखा बेटा, -31 प्लस ऑफ -11, है ना। तो अब बताओ, एक नेगेटिव दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 31 + 11 कितना होगा बेटा, 42 होगा कि नहीं होगा, और साइन क्या लगाएंगे, -42। अब एक बात बताओ बेटा, -11 बड़ा कि -42 बड़ा, तो जीरो के पास कौन है, -11, तो -11 बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। चलो और क्वेश्चन करते हैं, और फटाफट फटाफट सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहां पर ये पहला वाला पार्ट, चलो मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, -7, मुझसे पहले कौन करेगा, लिखो चैट बॉक्स में, मुझसे पहले क्या लिखा है, -7 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ -25। तो जहां जहां माइनस माइनस साइन आएगा उसको हम प्लस में चेंज करेंगे। तो ये तो -7, ये क्या है, इसको चेंज करेंगे माइनस को प्लस में, तो ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 कितना होता है बेटा, -8 होता है, हाँ या ना। अब ये वाला माइनस चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस। एडिटिव इनवर्स ऑफ -25 कितना होगा बेटा, +25 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब चलो इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, दोनों कैसे, नेगेटिव, -7 प्लस -8 कितना होगा बेटा, -15 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के। और ये क्या लिखा है बेटा, प्लस ऑफ 25, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, तो 12 15 25 - 15 कितना होता है बेटा, 10 होता है। साइन क्या लगाएंगे, कौन सा, 25 बड़ा कि 15 बड़ा, 25 बड़ा, 25 के पास साइन कैसा, पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया बेटा, +10 इसका आंसर आ गया, हाँ या ना। अब चलते सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्या पार्ट क्या बोला है, -13 प्लस ऑफ 32 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 1, हाँ या ना। चलो साइन चेंज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो -13, अच्छा रुको 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 रुको, ये कहाँ गया हमारा, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, चलो चलो कोई नहीं, करते हैं। -13 + 32, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन, तो ये कितना होगा बेटा, प्लस, हाँ या ना, प्लस। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 कितना होगा, -8। फिर ये नेगेटिव साइन, ये कितना होगा, प्लस। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ +1 कितना होगा बेटा, -1 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि आप किसे किसे ऐड कर रहे हो। देखो इधर से मैं एक बार छोड़ रही हूँ, क्या 32, चलो चलो मैं इसको ऐसे ऐड करती हूँ तुम्हारे लिए, मुझे ना मैं तो करने को इसको दूसरी तरीके से कर सकती हूँ, पर तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए। तो चलो पहले मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, इन दोनों को ऐड करती हूँ, है ना। तो ये क्या लिखा है, -13 + 32, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मन की आंखों में क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 32 - 13 कितना होगा बेटा, 19 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो दिस विल बी व्हाट, 19, पॉजिटिव साइन की नेगेटिव साइन, 32 बड़ा कि 13 बड़ा, 32 बड़ा, साइन कैसा, पॉजिटिव, है ना। तो ये कितना हो गया, +13। अब यहां पर देखो, अब इन दोनों को अलग से ऐड करते हैं, है ना, अलग अलग। अब बताओ -8 और -1 कितना हुआ, -8 -1 दोनों सेम साइन के, तो -8 -1 कितना होगा, ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, और साइन क्या लगा देंगे बेटा, -9 का साइन लगा देंगे, हाँ या ना, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव 19 पॉजिटिव और -9 कितना नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मन की आंखों में सब्ट्रैक्ट, 19 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 10। 19 बड़ा कि 9 बड़ा, 19 बड़ा, साइन कैसा, पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया, सिंपल सा 10 आ गया आंसर। यार ये सब तो तुम्हें नहीं आ रहा है, मुझसे पहले बताओ कौन कौन कर लेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करते हैं। ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। क्या लिखा है, -7, सब प्लस में है, -8, और क्या लिखा हुआ है, -90। तो क्या ये भी सेम साइन, ये भी सेम साइन, ये भी सेम साइन, तीनों सेम साइन के ऐड कर दो, तो 90 + 7 + 8 कितना होता है बेटा, 15, 15 + 90 कितना हो गया, 105। क्या सिंपली इसको ऐड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, और साइन क्या लगा दो, -105, खत्म, क्योंकि सब क्या थे, सिंपल से इसको ऐड करना था। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे क्या बोला है, 50 -40 -2 लिखा हुआ है। तो क्या, अब पहली बात ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस
एडिटिव इनवर्स ऑफ -40 कितना हो जाएगा बेटा, +40 होगा, राइट। और ये क्या होगा, नेगेटिव का साइन प्लस, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया। 50 + 40 + 2 कितना हो गया बेटा, सिंपल सा 92 आ गया। तो इसका आंसर कितना है, -105, और इसका आंसर कितना आया, 92। तो क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि मैम मुझसे ये सारे क्वेश्चन हो गए, और कितने स्टार्स मिले अभी तक आपको क्या लिखना है बेटा, चैट बॉक्स में लिखना है। तो ये चैप्टर इंटीजर्स आज के लिए एनसीईआरटी का क्लास 6 का सिलेबस हम वाइंड अप करते हैं। और अभी आपको क्या करना है, इतना पढ़ाई तो कर लिया है, अब इस पढ़ाई के बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जम के करना है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और तब तक के लिए बच्चे इसको ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपसे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स प्लस माइनस की होती हैं। तो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस वेल। तब तक के लिए सारे बच्चे को टाटा एंड बाय बाय।